हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं आज। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का ये है कि इफ़ सेक ऑफ थीटा बराबर 17/8, इफ़ सेक ऑफ थीटा बराबर 17/8 वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना है कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 3 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हमको वेरीफाई करना है। मतलब वेरीफाई का मतलब क्या होता है, ये पार्ट कहलाया हमारा LHS, ये पार्ट हमारा कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमको एक्चुअली वेरीफाई क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, हमको ये वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा गिवन है उसको लिखते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, देखो गिवन है हमारे पास कि सेक ऑफ थीटा इक्वल्स टू 17/8। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, सबसे पहले आप क्या करो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से सारे के सारे ट्रायंगल के साइड्स निकाल लो। अब कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया होगा, इसका मतलब कि वो दो साइड आपको बता रहा है, आपको तीसरी साइड निकालनी है, और तीसरी साइड निकालने का मेथड या फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिमिलरली लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, राइट एंगल में बना दिया A, B और C। ठीक है, अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेक ऑफ थीटा जो दिया है 17/8, ये सेक थीटा होता कितना है। तो आपको मैंने बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो बेसिकली कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, देखो मतलब सेक थीटा एक्चुअली क्या होता है, ये होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। दैट मीन्स कि आपके पास हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस आपको 17 दी गई है और बेस कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ पुट कर दो 17, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गई, ये मैंने एंगल बना लिया थीटा। ठीक है, और हमको मालूम है कि थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बट हमें क्या दिया है, बेस बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है या 8 यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और ये बची हुई साइड क्या कहलाती है, बेस, और बेस मेरे पास गिवन कितना है, 8। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है 17 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी दी गई, 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना आ गया, 289 आ गया। ठीक है, बराबर पी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 आ गया। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 289 माइनस 64, 289 - 64। तो ये कितना आ गया, 9 में से 4 गया बचेगा 5, और 8 में से 6 के बचेगा 2, और यहाँ 2 में से 0 गया 2। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 225। दैट मीन्स पी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर किसी को दिखाई नहीं दिया हो तो मैंने ये किया है कि पी स्क्वायर बराबर मेरे पास आया 225, और पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास √of 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 15 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आप 225 को क्या करते, 225 क्या फैक्टर निकालते। ठीक है, 5 4 = 20, 5 5 = 25। ठीक है, फिर उसके बाद 5 9 = 45। ठीक है, 3 3 = 9 और 3 बन जा 3। तो आप देख रहे होगे ये बेसिकली 3 × 3 × 5 × 5 आ रहा है। तो 5 का एक पेयर और 3 का एक पेयर, बाहर आएगा 3 और 5, कितना आ गया, 5 3 = 15। तो मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, ये p की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले इतना पोर्शन, फिर आप आगे देखो। मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई है। अब आप बिल्कुल बेसिक में बहुत सारी चीज़ बता चुका हूँ आपको, तो दोबारा मैं वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, फटाफट अपन क्वेश्चन पे आएंगे आगे। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, टेकिंग LHS, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा था कि 3 - 4। अब मैंने कहा था जब भी आपको ऐसे स्क्वायर वाले टर्म दिख जाए, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा या कुछ भी, तो उसको आप क्या लिखोगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो लिखोगे टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन
फिर कितना दिया 4, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई 15, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17 का होल स्क्वायर डिवाइड में 4 कॉस थीटा। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी दी गई है 8, हाइपोटेनस की 17, तो 8 अपॉन 17 का होल स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब देखो आगे इसके, यहाँ देखो अब यहाँ कितना आ गया, अब देखो ये 3 तो 3 रहेगा माइनस 4, देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उसके बाद 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है अपॉन यहाँ कितना आ गया 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है माइनस 3। देखो मैंने आपको कहा था कि 20 तक के जो स्क्वायर आप याद ही कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो पाएगी। ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर 225 होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, याद होना चाहिए। ठीक है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है। तो ऐसे कम से कम आप 20 तक तो स्क्वायर याद करो। ठीक है, सारे के सारे। अब देखो यहाँ से देखो इस वाले टर्म को देखो, इसके नीचे 1 लिखा है, तो आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 289 आएगा। 289 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 289 ही जा रहा होगा, फिर जो 289 आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। कंफ्यूज हो गए? देखो मैंने क्या बोला, 1 और 289 का पहले आप क्या करोगे एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा 289 ही एलसीएम आएगा। एलसीएम आया, अब जो 289 आया उसको 1 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 289 ही वापस आएगा। अब जो भी टर्म आएगी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। या देखो ना, आप वैसे भी तो ऐसे ही करते थे। चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, अगर कहीं दिया होता 3/1 + 4/5 दिया होता तो आप क्या करते, एलसीएम लेते 5 को ये 1 जो 5 लिखा है ना, इसको 1 से डिवाइड करते तो 5 1 जा 5 होता है, तो 5 आया, फिर 5 को अब इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। वैसे ही यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 289 आएगा, 289 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर आप, तो देखो आगे, तो यहाँ कितना आ गया। अब देखो यह एलसीएम आएगा ऊपर 289, ये इसको पोलियो हो गया, ये इसको सही कर देता हूँ, 289 आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 × 289 - 4 × 225। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 289 आएगा, 289 एलसीएम आया। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ तो 289 दिया था, तो ये तो 4 × 64 ही आ जाएगा, -3 × 289। ठीक है, क्योंकि एलसीएम 289 आएगा। अब देखो ये और ये कट जा रहा होगा, या अगर समझ में नहीं आता कैसे कटता है, चलो अपन इसको भी नहीं काटते हैं। अब देखो अपने पास ये 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे देख लो 225 में क्या 17 आ सकता है, नहीं है, तो 15 का स्क्वायर होता है, तो मतलब आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई ना करने से फ़ायदा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कॉमन निकल आते हैं। जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली कभी कभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करने से फ़ायदा ये होता है कि कॉमन निकल जाता है, और जब कॉमन आता है तो हमारा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाता है। चलो कोई नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 289 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 27, कैरी आएगी 2, 3 8 24, 25 26, कैरी आएगी 2, 3 2 6, 6 + 2 8, ये आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 20 का 0, कैरी आएगा 2, 4 2 8 और 10 0, कैरी 1, 4 2 8 + 1 9 अपॉन 289। ठीक है, फिर देखो ये डिवाइड का साइन था, ये तो पूरी डिवाइड वाली लाइन थी। अब देखो क्या लिखा है, ये इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 का 6, कैरी 1, 4 6 24 + 1 25, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 2 कैरी 1 आई, 3 8 24 + 2 26, 2 कैरी 1 आई, 3 2 6 + 2 8, डिवाइड मतलब ये टर्म जो पूरा था 289। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आप दिमाग यहाँ से लगा सकते थे कि जब मैंने 3 × 289 यहाँ किया था और 3 × 289 यहाँ पे था, तो हम चाहते तो हमने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया था, यहाँ वाले को डायरेक्टली हम 8 6 7 लिख सकते थे। ठीक है, बट चलो कोई नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए पहले कर दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो इसको माइनस करो, जब इसको माइनस कर रहे होगे तो देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 900 बड़ा नंबर है। ठीक है, ये नंबर क्या है, छोटा है, दैट मीन्स साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। अब देखो मैं यहाँ आपको माइनस करके दिखा देता हूँ कि 900 में से आप अगर 867 जब माइनस कर रहे होंगे तो 3, और यहाँ 9 में से 6 गया, 3 बचेगा,
और 8 में से 8 गया 0, कितना बच रहा होगा 33 माइनस का 33, ठीक है, अपॉन 289। अब डिवाइड था, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो डिजिट है वो उल्टी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 289 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, इसको माइनस करोगे जब आप, तो ये ऐसा आ रहा होगा 867 माइनस 256, ये कितना आ रहा होगा 1, यहाँ कितना आ रहा होगा 1 और यहाँ कितना होगा 6, ठीक है 611, कितना आ रहा होगा 611, ये इससे वो कट गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस में आ रहा होगा बाय द वे, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस का आ रहा होगा। अब देखो माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 33 अपॉन 611, ये मेरे पास एक टर्म आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड ये है ये। अब मैं क्या करूँगा, सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूँगा और फिर देखूँगा क्या जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आया है क्या वो राइट साइड के वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, 867 और ये आया था 256 आई थिंक, हाँ 16 for 256, सॉरी 64 इंटू 4 था 256। तो चलो आगे देखो, अब हम करते हैं टेकिंग RHS। हम क्या लेते हैं, टेकिंग हम RHS राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या बोल रहा था 3 माइनस, अगेन मैंने कहा 10 स्क्वायर थीटा दिया, तो आप पहले लिखोगे 10 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस 3 10 थीटा का होल स्क्वायर, इतना तो कर लिया। अब देखो 3 माइनस 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 दी गई है, बेस की वैल्यू 8 दी गई है, तो कितना हो जाएगा 15/8 का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस 3 10 थीटा की वैल्यू कितनी है 15/8 का होल स्क्वायर। अब देखो ठीक है, अब यहाँ देखो सॉल्व करो इसको, तो 3 माइनस 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड में, यहाँ तो नीचे 1 है, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, ठीक है इतना आ गया। अब देखो अब आप यहाँ करो, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 64, फिर यहाँ पे 64 को 1 से डिवाइड करोगे तो 64 ही आएगा, और 64 इंटू 3 करना पड़ेगा, इंटू 3 माइनस 225 डिवाइड में क्या चलेगा, यहाँ तो 1 है तो डायरेक्टली 64 माइनस 3 इंटू 225 लिख दोगे और अपॉन 64। अब देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये वाले टर्म को यहाँ देखो, अब 64 इंटू 3 करने जा रहे हो तो 3 4 12 का 2 कैरी 1 और 6 3 18 प्लस 1 19 माइनस 225 डिवाइड में कितना है 64, डिवाइड में कितना चल रहा है 64, फिर मैंने डिवाइड का साइन लगाया इस वाले डिवाइड के लिए, मैंने किया 64 माइनस, यहाँ जब कर रहे होगे 225 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो देखो 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 2 6 प्लस 1 7 और 3 2 6 डिवाइड में चल रहा होगा 64, ठीक है। अब देखो इन दोनों को माइनस कर रहे होगे तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 225 माइनस 192, 5 में से 2 का 3 बचेगा, फिर यहाँ तो जाएगा नहीं तो यहाँ कैरी लेना पड़ेगा 12 माइनस 9 कितना आ गया 33, तो ये वैल्यू कितनी आ रही होगी 33, इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा और ये किस में आ रही होगी, माइनस में आ रही होगी, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 225 और इसके सामने 225 के सामने नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। अब सिमिलरली मैं 675 को माइनस करता हूँ, 64 माइनस कर देता हूँ, तो 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा और ये 6 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 वैल्यू आई हैं, ठीक है, एक 611 नेगेटिव में आई है, नेगेटिव में ही क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो 675 जो है वो बड़ा नंबर था, वो नेगेटिव साइन का था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ कितना आ जाएगा 33 माइनस का अपॉन 64, डिवाइड का साइन जब हटेगा तो मल्टीप्लाई का आएगा, और मल्टीप्लाई में डिजिट क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, मतलब 64 ऊपर जाएगा, नीचे कितना बचेगा -611, मैंने अभी निकाला है, आपको बता दिया निकाल के कैसे आया, ठीक है। अब आप आगे देखो, अब आप आगे जब देख रहे होगे इसको मैं यहाँ से जिगजैग देखो, अब देखो 64 कट जाएगा, ये से कट जाएगा, कितना बचेगा 33 अपॉन 611। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो 33 अपॉन 611 ये भी आया था, 33 अपॉन 611 ये भी आया है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि सिंस LHS बराबर RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यहाँ पे लिख दोगे हैंस वेरीफाइड,
आप यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है, क्योंकि आपको वेरीफाई करने बोलते इसीलिए आप लिख रहे थे हेंस वेरीफाइड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना, आपको लगेगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल, है ना, क्वेश्चन ईजी है। केवल आपको जो मैंने मेथड्स बताए हैं, केवल जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, केवल आप उन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन ईजी हैं और बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन लेंदी था, नो डाउट, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर आपने सही अप्रोच से किया है तो देखो एक स्टेप में आंसर आएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ एक बार कि आप बेटर है कि सारे के सारे आप जो 1 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर हैं वो याद कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये 20 तक के स्क्वायर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे, ठीक है। अब याद करने क्यों बोल रहा हूँ कि हर बार ही आप मल्टीप्लाई जब कर रहे होगे ना तो बहुत टाइम लग रहा होगा। आप यहाँ पे देखो, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होगे और आप 225 है, 225 में आप जब स्क्वायर रूट ले रहे होगे तो आप स्क्वायर रूट चेक करोगे किसका है, ठीक है, तो आप देखोगे अच्छा 15 का है स्क्वायर रूट, तो पहली तो यहाँ पे भी गलती होने के चांसेस हैं कि आप जब स्क्वायर रूट निकाल रहे होगे, या चलो निकाल भी लिया स्क्वायर रूट आपने तो टाइम लगेगा आपको। अभी देख रहे होगे क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी है, ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी है, और अब अगर आप इन चीज़ों में अगर टाइम वेस्ट कर रहे होगे, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कि 17 का स्क्वायर याद नहीं, 15 का स्क्वायर याद नहीं अपन को, तो ये काफ़ी लेंदी, यही क्वेश्चन जो है और टिपिकल हो जाएगा। फिर अगर स्क्वायर याद नहीं है, आप मल्टीप्लाई करोगे 15 को 15 से, 17 को 17 से, तो उसमें भी एरर होने के चांसेस हैं, है ना। तो बेटर है कि 20 तक के स्क्वायर एटलीस्ट आप याद करके रख लो, बहुत काम आएंगे। फिर जो मैं सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है शॉर्ट ट्रिक्स की या मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम जो डिवीज़न और स्क्वायर क्यूब ये सब देखने वाले हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो, है ना, और ये सारी चीज़ें बेनिफिट करेंगी। आप खुद ही देख रहे होगे, जब मुझे ये चीज़ें याद थी तो आसानी से कर लिया। इवन आप इन चीज़ों को माइनस भी बहुत ओरली कर सकते थे, जो मैंने आपको लिख के बताया था, जब मैंने इसको माइनस किया था तो मैंने आपके लिए लिख के दिखाया था, लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो चीज़ें आप सब ओरली कर सकते हो, बिल्कुल, हाँ ओरली कर सकते हो आप। सिमिलरली आप इन स्टेप्स में भी टाइम बचा सकते थे। जैसे मैंने ये जो माइनस किया था ना, मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया था, इसका भी मैंने माइनस यहाँ लिख के दिखाया था, है ना। तो आप इन चीज़ों पे भी टाइम बचा सकते हो अपना, बट उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। बस जो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाओ, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना बने आपको कुछ। सारे क्वेश्चन इजी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जाम्पल इजी हैं और आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। बस मैटर क्या करता है, सही अप्रोच के साथ अगर आप क्वेश्चन पे अप्लाई करते हो तो सारी चीज़ें इजी हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, आपको जीवन भर काम आने वाले हैं, जीवन भर, एटलीस्ट आपके कॉलेज लाइफ तक तो काम आएंगे ही आएंगे वो, ठीक है। 20 तक के स्क्वायर तो याद कर ही लो आप सारे के सारे, आपका टाइम बचेगा। मैंने कहा था स्पीड, अगर आप ये जो इन चीज़ों में अगर आप टाइम बचा लेते हो तो आप देखोगे और उससे आगे निकल जाओगे, क्योंकि सभी क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई करने लग रहे होंगे 15 को 15 से, लेकिन आपने उसी को 1 सेकंड के अंदर 225 लिख दिया, तो वो आपका टाइम बचा। और ऐसे लेंदी क्वेश्चंस में ही टाइम आपको बचाना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चंस में तो नहीं। छोटे क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला, अगर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है तब तो बराबर टाइम लगेगा, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस में डेफिनेटली आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितना जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को, ये मेथड अप्लाई करके कि आप स्क्वायर याद कर लो, है ना, और टेबल्स वगैरह याद कर लो थोड़ी सी, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। नहीं तो फिर क्या, बेसिक अप्रोच से जाओगे, बेसिक अप्रोच से बनेगा तो क्वेश्चन, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट अपन। एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू, मुझे दिया गया है 3/4 दिया गया है, ठीक है। प्रूव दैट हमने प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू √7/3, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। देखो फटाफट देखो इसको, सोल्यूशन देखो। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा दिया है, तो यहाँ पे लिख लो कि गिवन क्या है, पहले वो लिखो। गिवन क्या है मेरे पास गिवन है कि साइन ऑफ थीटा कितना दिया गया है, साइन ऑफ थीटा कितना दिया गया है, साइन ऑफ थीटा दिया गया 3/4, ठीक है, 3/4 दिया है। तो मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई। साइन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स हाइपोटेनस की वैल्यू 4 दी गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है
3 दी गई है, बेस की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, तो बेस, ये बेस हो गया, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो आप लगा रहे हो जब पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, तो 4 की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही होगी आपके पास, 16 माइनस 9। जब 16 माइनस 9 कर रहे होगे तो 9 और 7 16, मतलब रूट कितना आ रहा होगा, 7। दैट मीन्स यहाँ लिख देता हूँ मैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा आपके पास, 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 7। इस चीज़ को याद रख लो। बी की वैल्यू ये आ गई, पी की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं 3, और एच की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। अब देखो हम आते हैं अपने सोल्यूशन वाले पार्ट पे। हम क्या करते हैं, टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, अंडर रूट के अंदर। मैंने कहा था जो भी दिया, अगर स्क्वायर वाले टर्म लिखे हैं तो पहले उसको ऐसे लिख लो, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपके एरर के चांसेस बिल्कुल निग्लेजिबल हो जाते हैं, आपके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ लगाया, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो मैं पहले लिख देता हूँ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर माइनस कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, डिवाइड में सेक होता है आपका, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस 1। अब जब यहाँ जा रहे होगे तो यहाँ देख रहे होगे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। 4 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, 3। 4 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस बेस की वैल्यू कितनी दी गई, √7। तो √7 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 3 का होल स्क्वायर, डिवाइड में h मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, 4। 4 अपॉन b की वैल्यू कितनी दी गई, √7 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जब आप यहाँ कर रहे होगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। देखो जब भी ये होल स्क्वायर लगा इसका मतलब ये होता है 4 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा और 3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। माइनस साइन मैंने लगाया, फिर यहाँ दिया √7 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। √7 का स्क्वायर होता है 7 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, डिवाइड में यहाँ कितना दिया, 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन √7 का स्क्वायर होता है 7, ठीक है, -1, ठीक है। अब आगे अप्रोच करो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 16 - 7। फिर यहाँ मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया, ठीक है। चलो डिवाइड का साइन मत लगाओ, अभी एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 7, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 16 - 7, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 7 आएगा। 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। फिर जब 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, और जो 7 आया उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा। अब ये ऐसा आ रहा होगा, 16 - 7 जब कर रहे होगे तो 9 आ रहा होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। फिर यहाँ किसका डिवाइड का साइन लगाया मैंने, 16 - 7 कर रहे होगे, -7 कर रहे होगे। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार चेक करो, शायद कुछ गलत लग रहा है मुझे। क्वेश्चन था sin थीटा इक्वल्स टू 3/4 प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा -1। एक बार चेक करो, 3 4 25 16 9 7, ये तो ठीक निकला है, ये तो ठीक निकली है बी की वैल्यू। और कोसेक होता है अपना साइन का उल्टा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 4 आई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आई है, 4 अपॉन 3 16 और 9, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 7, और ये कितना था, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू कितनी दी गई है, √7, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, ये भी ठीक है। और फिर मेरे पास नीचे क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, सेक कॉस का उल्टा, कॉस बी अपॉन एच, तो एच हाइपोटेनस पर बेस, ये भी ठीक है, -1, ये भी ठीक है यहाँ तक। तो चलो देखो आगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा डिवाइड में, 16 - 7 कितना आ जाएगा, 9 डिवाइड में, यहाँ कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास,
9/9 इंटू 7/9, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, ये 9 से 9 कट रहा होगा, कितना हो जाएगा 7/9, 7/9। ओहो सॉरी, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये अपना स्क्वायर रूट चल रहा था, तो ये अपन ने स्क्वायर रूट यहाँ नहीं लगाया था, इसलिए गड़बड़ आ गया। ये स्क्वायर रूट लग रहा है अपना, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा था, ये अपन ने यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगाया था, इसीलिए गड़बड़ आ रहा था। तो ये अपन ने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो बाकी तो सिंप्लीफिकेशन पूरा वही है। तो यहाँ से आप जब कर रहे हैं तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 7/9। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर 7/9 आया है, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, √7 डिवाइड बाय √9, और √7 तो 7 ही रहेगा, √9 होता है 3, तो कितना आंसर आ गया, √7/3। आप लिखोगे सिंस LHS बराबर RHS, या हैंस प्रूफ, ठीक। अपन ने प्रूफ कर दिया। देखो मैंने आपको जब बेसिक वाली क्लास में बताया था, मैंने आपको कि कहीं पे अगर √x/y दिया हो तो इसको आप लिख सकते हो √x डिवाइड बाय √y, ठीक है। या कहीं पर अगर ऐसा दिया है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते थे √x/y, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। कैसे बाहर आया था बता चुका हूँ कई बार, फिर से देख लो। स्क्वायर रूट ऑफ 9 दिया था, इसको आप लिख सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3। फिर मैंने कहा था स्क्वायर रूट लगा है तो 2 डिजिट मिलके एक बाहर आएंगे, 2 डिजिट मिलके एक बाहर आएगा। तो 3 × 3 था, 2 डिजिट थे, सेम थे, आगे कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, तो क्या बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 आ गया। सिमिलरली मैंने कहा था देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 का जब आप होल स्क्वायर कर रहे होगे तो ये कैसे आ रहा होगा, देखो इसको आप लिख सकते थे 7, ये जो स्क्वायर रूट लिखा है इसको 1/2 लिखते हो, और ये पावर एज इट इज चलेगी आपकी। फिर मैंने कहा था पावर जब भी ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर लिखी हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 7, ये पावर कितनी लिखी, 1/2, बाहर पावर कितनी लिखी 2, ये और ये कट जा रहा था, तो कितना आ रहा था 7, ठीक है। तो इसीलिए कि किसी भी स्क्वायर रूट को जब आप स्क्वायर कर रहे होगे तो वैल्यू अंदर वाली केवल रिटेन कर रहा होगा। मतलब कि ये ऐसी ही बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x जब आप कर रहे होगे तो x ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1, अगर ये ऐसा है स्क्वायर रूट ऑफ 1001 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1001, तो ये आंसर कितना आएगा, 1001 आएगा। या इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि 1001 का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा, 1001, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है कि आप डिजिट को 2 बार लिख रहे होगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हम फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 60, 45, 90 पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।